गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छी हेल्थ आप लोगों की रहे। आप लोगों के लिए यही कामना करती हूँ मैं। तो आज हम देखेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों का मार्च 2021 का मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लव, हेल्थ, फैमिली, कैरियर एंड फाइनेंसेस भी देखेंगे। और मैं बताना चाहूँगी ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर जितनी चीज़ें आप लोगों के सिचुएशन से मैच होती है आप लोगों को उतनी चीज़ों को रखना है, बाकी किसी चीज़ों का टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशन चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड मेरा मेल दिया हुआ है, आप लोगों को उस पर मेल या मैसेज आप लोगों को बस करना है। ओके, और इस यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए विजडम ओरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए कार्ड्स लिए हैं कि आप लोगों को क्या अवॉइड या फिर क्या होप रखने की ज़रूरत है। एंड इसके अलावा भी मैं आप लोगों के लिए कार्ड लूँगी लाइफ पर्पस ओरेकल एंड मोनोलॉजी के कार्ड से। एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं मार्च के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। ओके, मार्च में आप लोग किसी पर्सन को मिस करने वाले हैं। ओके, कोई लव रिलेटेड है पर्सन, आप लोग उन्हें बहुत याद करने वाले हैं। हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो आप लोगों का, और या सेपरेशन चल रहा है तो इवन कुछ परसेंट लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो पर्सन शो अप भी हो सकता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप लोग बहुत अच्छा स्पिरिचुअल ग्रो करने वाले हैं मार्च के मंथ में। बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आने वाली है। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं या फिर आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तो उसमें आप लोग बहुत अच्छा स्ट्रेंथ गेन करने वाले हो। स्टेबिलिटी मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। जैसे देखिए, ये इनके हाथ में इन्होंने कुछ उठाया हुआ है, पूरा भार है ना। तो जो स्टेबल पर्सन होता है वही ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो मेंटली फिजिकली एक प्रॉपर बैलेंस आप लोगों के अंदर मुझे दिख रहा है। इसके बाद आप लोगों के लिए एनर्जी, आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी। इनडिसीजन, किसी चीज़ों को लेकर आप लोग कन्फ्यूजन रहने वाले हैं। ये कैरियर रिलेटेड भी हो सकता है, लव वाइज भी हो सकता है। ओके, देन कॉर्नोकॉपिया इन रिवर्स। ओके गाइज, ये एनर्जी उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। आप लोगों का जो ध्यान है, दिमाग है, वो किसी और चीज़ पे लगा हुआ है। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो है वो आप लोगों के लव रिलेटेड मैटर है, और आप लोग इसी वजह से आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने कैरियर फ्रंट पे। आप लोगों का अगर अच्छा जॉब भी कर रहे हैं तभी आप लोग वहाँ पे उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। और मार्च के मंथ में आप लोग ये देख पाएंगे कि उतना एफिशिएंसी, आप लोग की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं रहेगी मार्च के मंथ में, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकता है। जॉब ही रिलेटेड आप लोगों को कन्फ्यूजन में हो कि इस जॉब में मैं स्टे करूँ या दूसरे जॉब में स्विच करूँ, या फिर किस रास्ते को चुनूँ अपने जॉब के लिए। आप लोगों को हो सकता है अपना लाइफ पर्पस नहीं समझ में आ रहा हो, और इसी चीज़ को लेकर आप लोग इनडिसिसिव हो रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता आप लोगों के लिए सही होगा। देख लेते हैं मेन एनर्जी क्या है। ओके, द डेविल। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग मेंटली बहुत वीक रहने वाले हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा आप लोग सोच विचार करने वाले हैं, और हो सकता है कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों को परेशान करे हुए है, या फिर जॉब रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा सोच विचार में मुझे आप लोग दिख रहे हैं, और इसी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और कन्फ्यूजन के वजह से जो चीज़ें आप लोगों को मिलनी चाहिए, जो खुशियाँ, जो पैसे या फिर जो अबंडेंस आप लोगों को मिलनी चाहिए, आप लोग उससे वंचित हो रहे हो क्योंकि आप लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग गए हो। मुझे ऐसा एनर्जी पिक हो रही है किसी की। इसके अलावा कार्ड आया है द माइजर। ओके, पॉलिटिक्स, देन वी हैव आइसोलेशन। देखिए, आप लोग लोगों से ज़्यादा चीज़ें शेयर भी नहीं करते लग रहा है, और इसी वजह से दिक्कतें आ रही है। आप लोगों से चीज़ों को हाइड करते हैं, या इवन ये हो सकता है किसी पर्सन ने आप लोगों को डिसीट किया हो, उसने अपना जो सही मुखौटा है वो नहीं दिखाया, और उन्होंने कुछ हाइड किया, और ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, और इसी वजह से लड़ाई हुआ है। किसी के लिए एनर्जी पिक हो रही है, और आप लोगों ने बहुत क्राई भी किया है उस पर्सन के लिए, और अभी अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया है पूरी दुनिया से, और अकेले घूट रहे हैं। एक वॉल बना लिया है जहां आप अपने आप को आइसोलेट करके रखे हैं। लोगों से कुछ शेयर नहीं करना, कुछ उन्हें बताना नहीं, और खुद घूट रहे हैं ऐसा लग रहा है। और मार्च के मंथ में आप लोगों की यही एनर्जी थोड़ी मुझे पिक हो रही है। और क्यों ऐसा कर रहे हो भाई आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मनी वाइज आप लोग अच्छा फील करने वाले हो, इंडिपेंडेंट और खुश। यहाँ पे मुझे दो टाइप के ग्रुप लग रही है। एक ग्रुप लग रही है जैसे कि उन्हें बिल्कुल अभी समझ ही नहीं आ रहा है कैरियर वाइज वो करे तो करे क्या, और कुछ है जो बहुत अच्छे जॉब, अच्छे पोजीशन में है, जो अपने ऊपर सेल्फ केयर भी कर रहे हैं। ये सारी एनर्जीज में नहीं है वो, ये एनर्जी में है जहाँ पे वो खुद को ध्यान दे रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी को एनहेंस करे, अपनी एनर्जी को अच्छा बनाने पे लगे हुए हैं, पैसे कमाने पे लगे हुए हैं। ओके, आई वॉन्ट टू सी यू गाइज इन दिस एनर्जी। अगर आप लोग अभी भी इस एनर्जी में हो ना, ज़्यादा सोचना,
कन्फ्यूजन में रहना, तो प्लीज़ आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एनर्जीज में आएँ। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, कोई प्रपोजल आप लोगों की तरफ आ रहा है, आप लोग मत फील करिए ऐसा। हो सकता है कोई पुराने फ्रेंड ही हों और या फिर जिसे आप पहले से जानते हो ऐसा पर्सन हो, वो आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप लोग मनी वाइज जो बैलेंस आप लोगों को नहीं मिल रहा था इतने दिनों से, और मुझे यहाँ पे इवन ये लग रहा है ये जो एनर्जीज हैं आप लोगों की ये पुरानी है, पुरानी इन द सेंस बहुत दिनों से ऐसी चीज़ें चली आ रही है और आप नहीं रिकवर कर पा रहे हो। तो मुझे लग रहा है मार्च के मंथ में आप लोग रिकवर करने की कोशिश करोगे। इवन हो सकता है आप लोग किसी से हेल्प मांगो और आप लोगों को हेल्प मिले और वो ऐसा गाइड कर दे आप लोगों को कि आप लोग की लाइफ जो है ना ऐसे बदल कर इसमें आ जाए, 6 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ पेंटिकल में आ जाए। तो आप लोगों को ऐसे अपने आप को बाउंड करके रखोगे आप लोग तो ग्रोथ तो आपको नहीं मिलेगी, आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों से चीज़ों को शेयर करिए, चाहे लव रिलेटेड ही क्यों ना हो। इंसान हर किसी के पास एक ना एक पर्सन होता है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, और चीज़ें बैलेंस होते हुए मुझे मार्च के मंथ में लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा सोचने से आप लोगों को बचना है, नेगेटिव सोचने से बचना है और अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है आप लोगों को। अगर आप लोग और कुछ हेल्प चाहते हैं आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आया है कम टू द एड्ज एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो डेफिनेटली कोई पर्सन है जिसने आपको क्लैरिटी नहीं दी। ओके, और वो अधूरा रुका हुआ है। इवन आपके कुछ काम हो सकते हैं जो आप लोगों ने उसे अधूरे में छोड़ दिया है, तो एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि उसे पूरा करिए और उसे पूरा करने पे ध्यान लगाइए। ठीक है, और यहाँ पर आया है कम टू द एज का कार्ड आया है, यानी कि चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि आप लोग ऐसा करके क्या नुकसान कर रहे हैं और क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। ओके, इसमें आपका ही नुकसान है, इसमें उस पर्सन का नुकसान नहीं है जिसने आपको ऐसे सोच विचार में डाला है। इसमें आप लोग एकदम कॉर्नर पे आ गए हैं, देखिए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी लाइए कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, ये एंजल्स कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसके अलावा और क्या एंजल्स आप लोगों के सिचुएशन वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए मैसेजेस हैं एंजल्स के पास में। ओके, यहाँ पे आया है बिल्डर। ओके, योर इनर एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू डीप सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो हो सकता है आप लोग इंजीनियर हों, आर्किटेक्ट हों, बॉडी बिल्डर हों, ये भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये जो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लाइफ पर्पस, तो ये एक जिम ट्रेनर, योगा, ये सारी चीज़ों को आप लोग कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो एज अ कैरियर, या सोच रहे हो अभी ये सारी चीज़ें करने का, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और ख़ुद को बिल्ड करने का अपने हाथ में ही है गाइज। जो भी बिल्ड करना है अपने आप को, वो कोई हमारे लिए आकर नहीं करेगा, इसे हमें ही करना है। न्यूट्रिशन, तो हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे कुक हो या कुकिंग में इंटरेस्ट हो, या रेस्टोरेंट या फिर कुछ हो आप लोगों का, या चांसेस हैं आप लोगों का मन हो ये सब करने का, तो आप लोग ये सब कर सकते हैं क्योंकि वो एक टाइप का हीलिंग वर्क है। आप लोग इस सारी चीज़ों में भी ध्यान दे सकते हैं, अपना पैशन बना सकते हैं इसे। ओके, ये आप लोगों का लाइफ पर्पस भी हो सकता है कि किसी को न्यूट्रिशन खिलाना। हाँ, आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल भी कार्ड आया था, तो थोड़े से आप लोगों को डीट करने चाहिए, गरीबों को आप लोग खाना खिलाएं। मुझे मिल रहा है मैसेज। ओके, उनकी मदद करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कुछ भी चीज़ें अगर आप लोगों को चाहिए उसके लिए आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कहा जा रहा है। एंड नेक्स्ट बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए आप लोगों के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था, तो अपने स्पिरिचुअलिटी पे भी आप लोगों को ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है और अपने आप को बैलेंस करिए, इस एनर्जीज में मत रहिए। चाहें तो आप मुझसे हीलिंग सेशन ले सकते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, हर समय इमोशनल नहीं रहिए, ये कहा जा रहा है। ओके गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।